वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान एकेडमी। आज हम एक अपने नए दोस्त मिस्टर अब्दुल खालिक के साथ आए हैं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर को वर्क प्लेस पे करना क्या होता है और काम करते वक्त हम लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे हेलो मिस्टर अब्दुल, कैसे हैं आप? तो वेरी गुड। आप कैसे हैं, अपना बताइए। जी, मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस्टर अब्दुल, कुछ अपने बारे में बता सकते हैं क्या हम अपने हमारे व्यूअर को? ऑफ कोर्स। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल खालिक है और मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूँ और मैं अभी डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड में काम करता हूँ। और जैसे कि और आपका जो क्वेश्चन है कि एक एज अ सेफ्टी ऑफिसर एक साइड पे हम मिनट लोग को क्या करना रुक होता है। जाओ, उतने उतने जैसे कि आप अब हम बता ठीक बा। जैसे अब्दुल खालिक, आप बोले कि आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, तो कौन कौन से सेक्टर में आप काम कर चुके हैं? क्या है, हमने एपीजीएल प्रोजेक्ट में काम किया है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। अडानी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट था और अभी सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज है। बहुत अच्छा, तब तो आपके पास काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जैसे अब्दुल खालिक, हमारे व्यूअर का ये क्वेश्चन होता है कि हम जब सेफ्टी किसी भी कोर्स को कर ले रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स जब कर रहे हैं, एज ए फ्रेशर जब वर्क प्लेस पे जाएंगे तो हम लोगों को काफी घबराहट आता है, जैसे हमारे व्यूअर क्वेश्चन करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा काम होता है जिससे लोगों को घबराना चाहिए? नहीं नहीं, आपने सुना होगा इससे टीचिंग ट्रबल। शुरू शुरू में तो दिक्कतें हर चीज में, हर फील्ड में है। जी जी। तो इसके लिए घबराना नहीं है, कोर्स करनी है ना। और एक वो होता है ना, इफोर्ट। पैसा कमाने का मोटो नहीं है। जी सेफ्टी का जी। फील्ड एक बहुत ऐसा फील्ड है जिसमें किसी की जान को सेव किया जाता है। बिल्कुल। तो ये मोटो होना चाहिए कि मेरा जो वर्क है, एक्टिविटी है, उसकी वजह से किसी की जान को हम सेव कर रहे हैं। तो अपना इफोर्ट इसमें देना है और इंशाल्लाह तरक्की सक्सेसफुल बहुत जल्द मिलेगी। बहुत अच्छा। जैसे अब्दुल भाई, जो हम लोग का एक डेली रूटीन होता है, डेली जो हम लोगों का काम करना होता है, वो क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली में, हम लोगों को करना क्या होता है वहां पे? जैसे कि हम सुबह में क्या करते हैं, जैसे सुबह में हम अपने कंपनी में इंटर किए क्या तो है, हमारा क्या? साइट पर एक्टिविटीज क्या होते हैं। यार। साइट पे एक्टिविटीज ऐसे एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको साइट का मॉनिटरिंग करना है, साइट पर जाना है, पीवीटी अटेंड करना है, वर्कर को समझाना है, पीवीटी में बताना है काम के बारे में, उसमें कैसे काम काम में क्या क्या खतरे होते हैं, उसका सेफ प्रिकॉशंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताने होते हैं। उसके अलावा जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन करना है, उसका कंडीशन देखना है किस कंडीशन में है। और जब काम स्टार्ट हो जाए तो भाड़े उड़े का भी, जैसे हाइट का काम होता है तो हम लोग भाड़े का इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि इसका कंडीशन कैसा है, अप्रोच कैसा है, जी हैंड्रेल जी। वगैरह दिया है कि नहीं दिया है। उसके अलावा प्लैंक्स है, प्रॉपर है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कुछ समय के बाद जब काम स्टार्ट हो जाता है तो ऑन जॉब सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि क्या है कि वर्कर को रिमाइंड कराना, सेफ्टी के प्रति उसको काम के बारे में बताना, जो काम वो कर रहा है उसमें क्या क्या खतरे हैं। मॉर्निंग टाइम जाती है। जी, जी, उसके बिल्कुल। अलावा वो सारे वर्कर अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो फिर उस एक्टिविटी के बारे में साइट पर हम लोग ओजीएसटी देते हैं। जैसे कि आपने सबसे ज्यादा जोर डाला टीवीटी पे, क्योंकि वो हमारा बहुत ही एक अहम पार्ट होता है ट्रेनिंग का, मॉर्निंग में ट्रेनिंग का। तो ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि साइट पे हम लोग देखते रहते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें क्या चीजें को देखा जाता है? वही चीज कंडीशन, सबसे पहले कि वर्कर को दो चीज है, एक है अनसेफ एक्ट और दूसरा अनसेफ कंडीशन। जी बिल्कुल। तो साइड पर जो एक
एक्सीडेंट होने का चांसेस होते हैं 60% में आता है आपको अनसेफ एक्ट, और 40% में कंडीशन होते हैं। हम्म, तो वर्करों को कुछ ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। उसके अलावा कंडीशन पे बात करें तो किसी भी डिवाइस के साथ काम कर रहा है, भाड़े के साथ काम कर रहा है, उसका कंडीशन को चेक करना, किस कंडीशन में, कोई फॉल्टी मशीन नहीं यूज कर रहा है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे नहीं काम कर रहा है जिसकी वजह से उसका कंडीशन मतलब सही होना चाहिए, जी बिल्कुल। सॉल्व होने का ये चांसेस ना हो। कंडीशन देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अब्दुल, आप आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या कि एक्सीडेंट होने वाला हो लेकिन आपके ट्रेनिंग की वजह से या आपके मोटिवेशन की वजह से वो रुक गया हो? ऐसा कभी एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ? बहुत बार होता है और वर्कर रिपोर्ट करते हैं सर जी जी। कि कई बार हम लोग रिपोर्टिंग सिस्टम वर्करों को पहले ही बताते हैं कि नियर मिस हो, सपोज कोई मटेरियल ऊपर से फॉल हो जाए, किसी को चोट नहीं लगा, तो वर्कर क्या करते हैं, ये चीज रिपोर्ट नहीं करते हैं अपने सुपरवाइजर को, इंजीनियर को, सेफ्टी पर्सन को। तो ये जो नहीं रिपोर्टिंग करने का जो सिस्टम होता है, ये लीड करता है एक्सीडेंट को। कल को वो मटेरियल किसी के ऊपर फॉल कर जाए, हाँ, तो वर्कर क्या करता है, वर्कर रिपोर्ट करता है, बता सर कल जो हम काम कर रहे थे उसमें सर 10 मीटर हाइट से पन्ना गिर गया, लेकिन किसी को चोट नहीं हुआ, नहीं लगा। हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि पन्ना जो हाइट पे यूज कर रहा है उसमें लैंडयार्ड नहीं है। तो हम्म। लैंडयार्ड प्रोवाइड की जाती है, फिर उसको सिक्योर करके हाइट पे रखता है वर्कर। तो इस तरह से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम वो इंसिडेंट होने का चांस खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर आप वो लोग रिपोर्टिंग सिस्टम अगर सही से करें, वहां पे जो जी भी जी जी। खतरा हो रहा है अगर आपको रिपोर्ट कर रहा है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करके कंट्रोल मेजर प्रोवाइड कर देते हैं। कंट्रोल, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक रिपोर्टिंग सिस्टम मेजर नहीं होगा प्रोवाइड तब करके। कुछ चीजें हैं जो हिडन रह जाती है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग जो काम करते हैं, जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट भी बनाना होता है। ये जो डॉक्यूमेंट सुबह है, मॉर्निंग हाँ ये डॉक्यूमेंट वर्क होता है, तो मतलब क्या क्या हम लोगों को डॉक्यूमेंट वर्क करना पड़ता है साइट पे? डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट, परमिट आता है तो परमिट को हम लोग फिलअप कर लेते हैं, रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं। जी जी। परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा टीवीटी है, इंश्योर करना कि वर्कर टीवीटी में अटेंड किया कि नहीं, साइन किया कि नहीं, क्योंकि वो भी लीगल चीज है। उसके अलावा ओजीएसटी का डॉक्यूमेंट है, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो देते हैं उस पर भी वर्करों का साइन लेना है। उसके अलावा आपको जो भी मटेरियल, ये इक्विपमेंट है, जैसे कि कोई व्हीकल हो गया, कोई क्रेन हो गया, कोई वेल्डिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन, जो भी यूज कर रहा है साइट पे, डीबी हो गया, ये सब का इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं। फ्रिक्वेंटली होता है, ये 15 दिन पे भी होते हैं और 13 डेज पे भी होता है, 30 डेज। तो उसको इंस्पेक्शन करना, और ये सारी चीजें इवनिंग टाइम हम लोग सबमिट करते हैं अपने सर के पास, डिपार्टमेंट में। सारे चीज को हम लोग चेकलिस्ट करके इंश्योर करते हैं कि उस चीज वो सेफ है कि नहीं। ठीक है। जैसे कि हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, जैसे कि अब्दुल, आप कुछ इसके बारे में बता सकते हैं क्या कि लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं कि जब सेफ्टी मीटिंग होता है तो वहां पे क्या चीजें होती हैं? लोग घबरा जाते हैं कि सेफ्टी मीटिंग होगा, वहां पे हमको डांटेंगे या जो वो लोग बोलेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, या कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चंस होता है कि उसमें A to Z इंग्लिश से स्पीकिंग चाहिए सेफ्टी मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। पहले हम लोग डर जाते हैं कि क्या मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं। मीटिंग में हमारे ही कुछ लेक्चर्स होते हैं, कंपनी जो हमारा एक्टिविटी करता है, वर्कर गलत काम करते हैं, वो सारी डिस्कशन ये सेफ्टी मीटिंग में बताया जाता है। मीटिंग में वर्करों का जो भी बिहेवियर होता है वो सारी चीजें डिस्कशन की जाती है कि आपके एजेंसी में ऐसे वर्कर काम कर रहे हैं, अनसेफ काम कर रहे हैं, कंडीशन अनसेफ है, ऐसा क्यों हो रहा है। इंसिडेंट कुछ हो जाए तो उसमें भी वो सारी चीजें डिस्कशन होती है, होने का कारण क्या है ना।
नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या करे कि वो इंसिडेंट ना कर हो। ऐसे घबराना नहीं है, और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बोलेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे तो स्किल्स आपका के लिए। लिटरली ये कहना है कि अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एक सेफ्टी का फील्ड को चूज करना चाहते हो, तो इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए ताकि आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रो कर चाहिए, सकें। बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आप क्या है कि 2 साल काम किए, 5 साल काम किया, आप एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर तक ही रहेंगे। जितना स्किल्स अच्छा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, नॉलेज होगा, आपको सुपरवाइजर से जाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, मैनेजर लेवल तक जाएंगे ना। इस तरह से अचीवमेंट होगा। इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन और प्लस स्किल की जरूरत होगी। आपके पास जितने तो नॉलेज है उसी के मुताबिक ही आपका प्रमोशन होगा, है कि नहीं? जैसे एक क्वेश्चन होता है हमारे व्यूअर लोगों का काफी, कि अगर हम कंपनी में आ रहे हैं तो हमारा सैलरी क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या है कि 15 से 20 हजार का समथिंग मिलता है एज ए फ्रेशर। के बाद धीरे धीरे ग्रो करेगा। एज ए फ्रेशर आपको 18, 20, 25 यही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ये है कि अगर आप इतने पे ज्वाइन कर ले रहे हैं, स्किल अपना बढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तो आपको कंपनी इंक्रीमेंट करती है ना? हमने तो बहुत ऐसे लड़कों को भी देखा है जो 1 साल काम किए, 6 महीने ही काम किए, लेकिन क्या है, उनका सैलरी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। और सेफ्टी के फील्ड में सबसे पहले स्किल्स आना जरूरी है। स्पीकिंग स्किल्स बहुत मायने रखते हैं। इसकी स्पीकिंग स्किल्स जरूरी होता है क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर ट्रेनिंग ही देने होते हैं, और ट्रेनिंग में आपको क्या बोलना है, पड़ेगा। आप चीजों को किस तरह डील कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। आप किस तरीके से किस चीज को समझा पा रहे हैं, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए, यही ना? जैसे मान के चलिए अब्दुल, आपके कैरियर में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या किसी भी कंपनी में आपके सामने? एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लास्ट टाइम जब हम अदानी में थे, तो उसमें फास्ट टैरिफ के सामने आया था। मेरा एक ग्राइंडर था, KG7 का, ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहा था। और वो हैंडरेल को कटिंग करने जैसे गया, जर्क मारा वो ग्राइंडिंग मशीन, और उसके पैर पे जाकर लग गया। उसका लेफ्ट पैर कट गया। पूरा नहीं कटा, लगभग वो 1 इंच तक से उसकी गहराई होगी, ऐसे कट ये हो भी गया। ये तो भी बहुत बड़ा। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए, रूट कॉज पता किए, तो ये कारण निकला कि वो जर्क मारा था क्यों। मशीन में जर्क, प्रॉब्लम। हाँ, मशीन में एक प्रॉब्लम ये था। जर्क मारने के भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि प्लग को बार बार निकालना लगाना, काम चल रहा हो उस पीरियड में, तो इस तरह से भी जर्क मारते हैं। और इंटरनल कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से भी वो जर्क मार रहे हैं, जैसे कि पावर कप डाउन होना, इससे भी जर्क मारेगा। और वर्कर उस टाइम क्या कर रहा था, जब वो ग्राइंडिंग के टाइम कॉल पे घर पे बात कर रहा कॉल पे बात करते हुए अगर था। काम कर रहा है तो वो तो अनसेफ हो गया, बहुत ज्यादा हम अनसेफ। इसलिए वो ध्यान नहीं दिया हमको कहाँ कट करना है, क्योंकि वो हैंडल क्या होता है, स्लोपिंग ज्यादा होता है। बैठ कर कटिंग कर रहा था ग्रेटिंग पे, तो जर्क मार कर लग गया। तो खैर, इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। 4 से 5 टके पड़े होंगे, ठीक हो गया बंदा। फिर वो इससे तो बाकी के जितने वर्कर्स हैं उनके मोरालिटी पे काफी इफेक्ट आया होगा। इफेक्ट पड़ेगा नहीं। कई बार क्या होता है वर्करों के साथ और हमारे साथ भी, हम लोग सेफ्टी को ऐसे नहीं समझते हैं, लेकिन सेफ्टी में अगर कुछ हो जाए, जब हम कुछ लॉस करते हैं, खोते हैं, तब उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। जैसे कि उसको चोट लगा, तो 1 वीक के बाद जब वो हमसे वो मिला, तो बोल रहा था, सर आप इतना समझा रहे थे, हमको चीजें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब जो हम सीखे हैं, लाइफ में फिर इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसकी वजह से बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे जैसे हम ज्यादातर देखते हैं, जब मैं भी काम करता था कंपनियों में,
तो वहाँ पे जो हमारे वर्कर्स भाई होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ नशा की चीज़ें लेके आते हैं, जैसे खैनी, तम्बाकू, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो क्या ये सही है वर्क प्लेस पे? प्लस के तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है। धूम्रपान नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। स्मोकिंग के लिए एक जोन बनाया जाता है कंपनी में, जहाँ पे जाकर वो स्मोक करके आ सकता है, लेकिन धूम्रपान वगैरह ये सब अलाउ नहीं होता है साइट पे। ये सब अलाउ नहीं होता है क्योंकि अगर कोई भी नशे में हो तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। वाइन, शराब कंज्यूम भी करके लिए सब प्रोहिबिशन है। अगर ऐसे क्या अगर सेवन करते हुए कोई वर्कर पकड़ा जाता है तो उससे एक्शन ली जाती है। एक्शन ली कम जाती है? जैसे क्या किया जाता है उनके साथ? उनके साथ तो पहले फाइन का, कंपनी से उसी वक्त सबसे पहले उनको निकाला जाएगा फाइन का जो प्रोसीजर, वार्निंग इशू लेटर जाता है उनके ऊपर कि वो संभल जाए। अगर नहीं संभले फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तब तो उनको बहुत ही बड़ा लॉस हो गया एक छोटे से नशा के चक्कर में। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। जैसे अब्दुल खालिक, ये आप बता सकते हैं कि आप इस फ़ील्ड में क्यों आए? आप यही चूज़ क्यों किए? कुछ और क्यों नहीं किए चूज़? कई बार क्या होता है लाइफ में, कोई भी काम कर दी, हुँ, हुँ। लेकिन जो मजा किसी की जान को बचाने में मिलेगा, हुँ, हुँ। जो प्राउड फील कीजिएगा, वो किसी भी काम में नहीं कर पाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा इस फील्ड में आने का एक बहुत बड़ा मोटो ये भी है। पैसा कमाना तो बहुत सारी जरिया है, बहुत सारे काम है, आदमी करके पैसा कमा सकता है। लेकिन इस फील्ड में किसी की जान को बचाकर पैसा कमाना अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है। जी, बिल्कुल, ये तो है। जैसे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जैसे मान के चलिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बोलेंगे, सबसे पहले आप 12th पास कीजिए, डिग्री कीजिए। बीएससी तो मस्ट है। बिना बीएससी का समझिए कि इस फील्ड में फ्यूचर सही नहीं है। हुँ, डिग्री लीजिए, उसके बाद सेफ्टी के फील्ड में प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल ये एक डिग्री लीजिए। इसके अलावा आप टेक्निकल कोई डिग्री लीजिए, जैसे एडीआईएस वगैरह हो गया, पीई हो गया, है ना। हुँ, और क्योंकि इन सब से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ग्रो करने को। हुँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर अगर मौका मिलेगा, अगर ज आपको टाइम मिले तो फिर हम लोग बात किया जाएगा इस पे। चलिए, कोई बात थैंक नहीं।